नमस्कार। हरियाणा की बड़ी घोषणा में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। गांव में पानी की सप्लाई का नया नियम। अब गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन और टंकियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने सीधे पंचायती और ग्राम के जल समितियों को सौंपने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से यह समितियां ही तय करेंगी कि पानी की सप्लाई कैसे होगी और टूट फूट की मरम्मत कैसे होगी। इससे गांव में पानी की किल्लत दूर करने में भी मदद मिलेगी। अगली खबर है, ईंट भट्ठा मालिकों ने बैठक में लिया एक बड़ा निर्णय। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। यमुनानगर के ईंट भट्ठा मालिकों की हुई इस अहम बैठक में आम जनता के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। कोयले और मिट्टी के दामों में लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी के कारण भट्ठा मालिकों ने ईंटों के रेट सीधे तौर पर बढ़ाने का फैसला किया है। अब ईंटों का भाव 6,500 से बढ़ाकर 7,500 से 8,000 कर दिया गया है। भट्ठा मालिकों का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से यह काम अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है और यदि आने वाले 10 दिनों में कोयले के दाम और बढ़े तो कीमतों में एक बार फिर उछाल आएगा। सरिया, सीमेंटें और बजरी के बाद अब ईंटों के महंगे होने से आम आदमी के लिए अपना घर बनाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अगली खबर है, छोटे उद्योगों के लिए राहत। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव करते हुए खेती वाली जमीन पर फैक्ट्री या उद्योग लगाने के नियमों को थोड़ा ढीला कर दिया है। अब छोटे व्यापारियों को ईडीसी में थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार चाहती है कि शहरों की तरह गांव के आसपास भी छोटे उद्योग लगे ताकि लोकल युवाओं को भी रोजगार मिल सके। अगली खबर है, सड़क सुरक्षा और हादसों पर लगाम की तैयारी। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम नेशनल रोड सेफ्टी सिम्पोजियम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का सीधा सा मतलब यह है कि सरकार अब हरियाणा की सड़कों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहती है। इसमें देश भर से आए बड़े बड़े इंजीनियर और एक्सपर्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सड़कों के डिजाइन में क्या सुधार किया जाए और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर जान कीमती है, इसलिए सरकार अब केवल चालान काटने पर ही नहीं बल्कि अच्छी सड़कों और लोगों को जागरूक करने पर भी जोर देगी। अगली खबर है, घर घर में लगेंगे सोलर पैनल। सरकार अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को पूरे हरियाणा में जोरों शोरों से लागू कर रही है। अगले 1 साल में 2.2 लाख करोड़ की छतों पर सोलर पैनल लगने का लक्ष्य है। साथ ही 31 दिसंबर 2026 तक राज्य की सभी सरकारी बिल्डिंगों को सोलर पावर से चलाने का आदेश दिया गया है ताकि बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारा मिल सके। अगली खबर है, ड्राइवरों के लिए 7 नए ट्रेनिंग सेंटर और बेहतर भविष्य। इसी रोड सेफ्टी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज 7 नए ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान खोलने का फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना सही ट्रेनिंग के भारी वाहन, ट्रक, बस आदि चलाने लगते हैं जिससे बड़े हादसे होते हैं। इन नए सेंटर में ड्राइवरों को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें ट्रैफिक नियमों और मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाने के सही तरीके सिखाए जाएंगे। इससे न केवल सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि हमारे हरियाणा के युवाओं को सही ट्रेनिंग मिलकर अच्छी नौकरी के मौके भी मिलेंगे। अगली खबर है, बजट का पैसा खर्च करने की डेडलाइन। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि पिछले महीने 223 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था, उसकी योजनाओं को 1 अप्रैल से जमीन पर उतारना शुरू कर दें, जिसमें किसानों के लिए अलग से एग्रीडिस्कॉम बिजली कंपनी बनाने का काम सबसे ऊपर रखा गया है ताकि खेती के लिए बिजली की अलग और बेहतर व्यवस्था हो सके।
अगली खबर है, प्रदूषण कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद। हरियाणा के शहरों में खास तौर पर दिल्ली के साथ लगते इलाकों में हवा साफ करने के लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 2716 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत पुराने कचरे के ढेरों को साफ किया जाएगा और शहरों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी ताकि प्रदूषण कम हो सके। अगली खबर है, अभय चौटाला का सरकार पर हमला। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। हरियाणा सरकार और विपक्षी कांग्रेस दोनों पर करारा हमला बोला। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा सरसों की खरीद को लेकर उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडियां खोलने और आढ़तियों को लाइसेंस देने का जो भरोसा दिया था वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा और अफसर सीएम की बात भी नहीं मान रहे। किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और वो जानबूझकर एमएसपी से बचने के लिए किसानों को परेशान कर रहे हैं। गैस और तेल की किल्लत पर उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने खुद एजेंसी को फोन किया तो सिलेंडर नहीं मिला, जबकि बाहर ब्लैक में गैस बेची जा रही है। चौटाला ने कहा कि मिडिल ईस्ट की जंग का बहाना बनाकर आम जनता को लूटा जा रहा है और फतेहाबाद जैसे इलाकों में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वही राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेट में लेते हुए कहा कि हुड्डा साहब को सब पता है किसने गद्दारी की और किसने वोट इनवैलिड किया, लेकिन वो अब चुप्पी साधे हुए हैं। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इनेलो हर जिले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत